Good morning, students. My name is Rohit Singh, and I am your new English teacher. Due to COVID coronavirus, no one student come to school. So, see the problem of Success Kids Academy is starting a new way of learning. We are representing you online classes on your YouTube channel, and you are seeing the videos and complete your classes as your subject wise. If you have a book, then you are easily understanding the videos and doing the activities. But if you do not have a book, then you are in problem. You cannot understanding the videos and doing the activities. So as quick as buy your book from your school and doing your study complete. Okay, let's today I am teaching you class 6 English reader chapter number 2, the horse. In this chapter, the tell about the horse, how to horse will be created by creators, gods. इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह भगवान ने उनकी थिंकिंग सोच कैसी थी जब सबको बना रहे थे, तो उनकी थिंकिंग कैसी थी जब उन्होंने हॉर्स को बनाया, उनकी सोच की बात, उस सोच के बारे में बताया गया है. ओके, लेट्स स्टार्ट द लेसन. द वर्किंग ऑफ क्रिएटिंग द यूनिवर्स वॉज नियरली ओवर व्हेन अ न्यू आइडिया स्ट्रक क्रिएटर्स माइंड. बोल रहे हैं कि जब द वर्किंग ऑफ क्रिएटिंग, जब भगवान सब काम कर रहे थे किसी हर चीज़ को बनाने के लिए, यूनिवर्स की जब हर एक चीज़ ही बना रहे थे, क्रिएट कर रहे थे, वाज नियरली ओवर, जब सब कुछ बनाना ख़त्म हो गया, व्हेन अ न्यू आइडिया स्ट्रक द क्रिएटर्स माइंड, तब भगवान के दिमाग में एक नया विचार पैदा हुआ. ही समवन एन असिस्टेंट एंड सैड. समवन मतलब क्या, उन्होंने बुलाया. किसे बुलाया? अपने असिस्टेंट को. किसे बुलाया? समवन मतलब क्या, असिस्टेंट मतलब समवन मतलब बुलाना, और असिस्टेंट मतलब अपने कर्मचारी को उन्होंने बुलाया और कहा, ब्रिंग मी सम मोर मटेरियल्स, मुझे और भी कुछ मटेरियल्स ले आओ. आई शैल मेक न्यू स्पेशीज ऑफ मैनुअल, मैं कुछ और चीज़ें ले आऊँ जिससे मैं क्या एक नई प्रजाति बनाऊँगा, किस जानवरों की एक नई प्रजाति बनाऊँगा. द असिस्टेंट नेल डाउन एंड रिप्लाइड, वो घुटनों के बल में नीचे झुक गया और फिर कहा, उत्तर दिया, फादर व्हेन द अंडर द क्रिएटिव जील. असिस्टेंट ने घुटने में झुक के उनसे वापस जवाब दिया, कहा, रिप्लाई किया मतलब उत्तर दिया कि फादर पिता, जब व्हेन मतलब जब, अंडर द क्रिएटिव जील जब आप खुशी थे, उत्साह में थे, प्रसन्न थे, यू मेड एलिफेंट एंड वेल, तो आपने क्या बनाया, यू मेड एलिफेंट एंड वेल, लायंस एंड पाइथन. आपने क्या बनाया, एलिफेंट्स बनाया, मतलब क्या, एलिफेंट जानवर बनाया, वेल बनाया, लायन बनाया और पाइथन बनाया. यू बेयरली थॉट द क्वांटिटी टू सब्सटेंस दे, उसने कहा कि आप पिता, आप बहुत ही मुश्किल से, मतलब आप जब उत्साह में थे तब आपने क्या क्या बनाया, एलिफेंट, वेल और लायन और सब बनाया, जो कि बहुत ही आप बेयरली मतलब बहुत ही मुश्किल से, बेयरली मतलब क्या, मुश्किल से विचार करके ये सब सब्सटेंस डाल के तब उन्होंने बनाया. लिटिल इज लेफ्ट, अब उसमें से कुछ ही सब्सटेंस बचे हैं, बहुत ही कम. द हैवियर एंड हार्डर स्टफ, उसके लिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सामग्री चाहिए होंगे. स्टाफ मतलब क्या, सामग्री. बट ऑफ द लाइटर देयर इज स्टिल इनफ टू स्टोर, मगर बस हल्के एनिमल के लिए ही बहुत स्टोर बचा है, कुछ ही बचा है. क्रिएटर रिफ्लेक्टेड फॉर अ मोमेंट, क्रिएटर कुछ समय के लिए वो क्या हो गए, शांत रहे, मौन रहे, वो एक क्षण के लिए. विल ब्रिंग मी वॉट एवर यू हैव, फिर उन्होंने कहा कि जो भी आपके तुम्हारे पास बचा है वही ले आओ, जो भी तुम्हारे पास बचा है वही ले आओ. This time creator took care of to employ one little of the harder materials. अब जो उसके पास मटेरियल बचा था, जो हार्डर मटेरियल बचा था, उसको ले आया, जो असिस्टेंट था मतलब उसका जो कर्मचारी था भगवान का. टू द न्यू एनिमल ही मेड, और उसी से उन्होंने नया एनिमल उसने बनाया. ही गेव नाइदर हॉर्न्स नॉर क्लॉ, और उन्होंने उसके ना तो हॉर्न दिया मतलब क्या, और ना ही क्लॉ मतलब ना पंजे दिया जैसे सिर को होते हैं, और ना ही हॉर्न दिया जैसे क्या, जैसे वो होता है हॉर्न, ठीक, ना ही हॉर्न दिया ना ही
पंजे दिए। ठीक, नहीं हॉर्न दिया, नहीं क्लॉ दिया, नहीं हॉर्न नहीं क्लॉ, मतलब हॉर्न मतलब क्या, सींग, और नहीं क्लॉ मतलब पंजे, नहीं क्लॉ दिया, नहीं हॉर्सिंग दिया। ही गेव हिट टीथ दैट कुड च्यू बट नॉट बाइट, क्या उसे दांत दिए मगर किस लिए, चबाने के लिए, चबाने खाने के लिए, ना कि काटने के लिए। किसी को उससे काट के वो नहीं कर सकता, बाइट नहीं कर सकता, काटने के लिए नहीं, बल्कि बस चबाने के लिए। द एनर्जी ही गेव इट वॉज इनफ टू मेक इट यूजफुल ऑन द बैटल, उसे इतनी एनर्जी थी जिससे वो आराम से वहाँ युद्ध भी लड़ सके। बट ही गेव इट नो टेस्ट ऑफ इट्स ओन फॉर बैटल, अगर उसका खुद से, उस जानवर का खुद से कोई युद्ध लड़ने की रुचि नहीं होगी, मगर वो एक युद्ध लड़ने भर का एनर्जी लड़ सकता है। द एनिमल केम टू बी नोन एज द हॉर्स, वही आगे चल के वो एनिमल क्या कहलाया, हॉर्स। क्या कह रहा, हॉर्स मतलब घोड़ा। द क्रिएटर हैड स्पेंड इट्स मेकिंग इनफ ऑफ सच स्टाफ एज देयर एयर एंड स्काई आर मेड ऑफ। ठीक, तो उन्होंने क्या किया, द एनर्जी ही गेव इट वॉज इनफ टू मेक इट यूजफुल, जो एनर्जी उसे उन्हें दी गई है, जो उसे दी गई है वो बहुत ही पर्याप्त है उसे क्या, एक ऑन द बैटल फील्ड में, युद्ध, एक महायुद्ध या युद्ध में लड़ने के लिए। ही गेव टू इट नो इंटरेस्ट इन द फॉर बैटल, मगर उसे खुद की कोई रुचि नहीं होगी उस युद्ध लड़ने की। द एनिमल्स केम टू नोन एज द हॉर्स, वही आगे जाके कौन सा एनिमल कह रहा है, हॉर्स मतलब घोड़ा। द क्रिएटर्स हैड स्पेंड इट्स मेकिंग इनफ ऑफ सच स्टाफ as air sky made of, the result was that mind was full of desire for freedom। क्रिएटर ने मतलब भगवान ने इन्हें बहुत ज़्यादा समय अपना बिताया इसको बनाने में। इनफ ऑफ सब स्टफ मतलब कि बहुत ज़्यादा ही सामग्री डाला, जैसे मान लो हवा, एयर और क्या, एयर और स्काई मतलब आसमान, मेड ऑफ, और एयर एंड द स्काई मेड ऑफ, एयर और स्काई तो बनाने एज द एयर एंड स्काई मेड ऑफ, जितना स्काई और एयर बनाने से उसको समय लगा था उतना ही इस घोड़े को बनाने में क्रिएटर को समय लगा। एंड द रिजल्ट वाज दैट इट्स माइंड वाज फुल ऑफ डिज़ायर फॉर फ्रीडम, इसलिए उसका दिमाग जो था, जो घोड़े का दिमाग था वो क्या था, फुल ऑफ डिज़ायर, स्वप्न से भरा हुआ और आज़ादी से, फ्रीडम। इट वुड रन अ रेस ऑन वाइंड, वो आंधी की तरह, वाइंड मतलब क्या, हवा की तरह तेज, इसलिए एयर जो एयर की तरह उसमें मिला, एयर से बना हुआ है, इसलिए आंधी की तरह वो तेज दौड़ने वाला, हवा की तरह तेज चलने वाला। एंड इट वुड and it would dash to the point where the sky touched the earth, जिस तरह आसमान छू लेता है, आसमान क्या, कोई भी तेज दौड़ के आसमान हो जाए वैसे वो इतना तेज दौड़ेगा, हवा तेज दौड़ेगा कि जहाँ तक आसमान है, ज़मीन को छूता है, वहाँ तक वो आराम से तेज दौड़ के छू सकता है। अदर एनिमल्स रन विथ पर्पस बट द हॉर्स रेस्ट अबाउट नो अपॉर्डेंट रीजन, बाकी जो जानवर है वो दौड़ते हैं कोई उद्देश्य के लिए, कोई इसे मतलब उद्देश्य मतलब कोई उसका पीछा कर रहा है या कोई कर्म या कोई कुछ करने के लिए, मगर ये, लेकिन द हॉर्स रेस्ट अबाउट फॉर नो अपॉर्डेंट, कोई भी बिना उद्देश्य के, उसको क्या स्पष्ट रहता है, नो रीज़न, उसको कोई बिना कारण या कोई उद्देश्य के, एज दो इट वेयर एगर टू फ्लाई अवे फ्रॉम इट्स ओन सेफ, उसे क्या बस खुली आज़ादी भरे उड़ने के लिए उसे वो आज़ादी चाहिए, कोई उद्देश्य या पर्पस से वो दौड़ेगा नहीं। इफ़ डिड नॉट फाइट and if he did not fight it did not pounce on or prey but love only to run and run, उसे क्या, it did not fight, ये लड़ाई नहीं करेगा, it did not pounce on or prey, और किसी का शिकार या वो पाउंस उससे वो नहीं करेगा, शिकार नहीं करेगा, but love only to run and run, बस उसे किस चीज़ का शौक रहेगा, दौड़ने का, बस दौड़ने का। wise men say that such a thing happens when you have too much of the wind and sky stuff in। वाइज मैन मतलब चतुर इंसान, चालाक इंसान कहता है कि सच अ थिंग, ये ऐसी चीज़ है, हैपेंस बनाई गई जब यू हैव टू मच ऑफ द वाइंड एंड स्काई स्टफ इन यू, जब ज़्यादा क्या, जब ज़्यादा मात्रा में क्या, हवा, वाइंड हो और स्काई का सामग्री हो, तभी आप इसको बना सकते हैं, जिसने क्रिएटर ने बनाया था। द क्रिएटर वॉज डिलाइटेड विथ हिज ओन वर्क, टू मतलब कि क्रिएटर जो था अपने काम से बहुत खुश था। टू सम एनिमल्स ही गेव फॉरेस्ट टू लिव इन, उन्होंने कुछ जानवरों को उसे जंगल भेज दिया रहने के लिए।
टू सम ही गेव डेंस, कुछ को गुफा में भेज दिया, बट हैज ही लाइक टू सी द हॉर्स रनिंग और एमलेस फ्रेज, क्योंकि उसे भगवान को पसंद था इसे देखना, क्या कैसे देखना, दौड़ते हुए, मतलब बिना उद्देश्य के दौड़ते हुए देखना। ही असाइन टू ओपन फील्ड, उन्हें देखना कैसे देखना, उसे एक खुले फील्ड में, खुले खेत में, खुले फील्ड में, उन्हें मैदान में उसे दौड़ते हुए देखना उन्हें पता चला था, इसलिए वो उसे कहाँ भेज दिया, ओपन फील्ड में भेज दिया, किसे, घोड़े को। बियॉन्ड दैट द फील्ड लिव्ड फील्ड मैन, फील्ड लिव्ड मैन, और फील्ड में कहाँ रहता था, कौन रहता था, इंसान। ही वॉज बेंट अंडर द वेट ऑफ द बर्डन ही हैड। अब उन्होंने क्या किया, इंसानों ने क्या किया, उसे उस पर बर्डन डाला, वेट डाला, तब क्या उस पर और वेट डाला, उस पर बोझ डाला, उन लोग भी बोझ हो गया उस पर, कौन, घोड़ा। तब उन्होंने क्या किया, ही हैड एक्यूमुलेटेड, मतलब क्या, उन्होंने उसे, उसके लिए, इंसानों के लिए वो बोझ बन गया है। ऐसी सॉ, उन्होंने जब उसने देखा, जब किसे देखा, घोड़ा को देखा कि द हॉर्स बी, ठीक है, एज ही सॉ द हॉर्स, जब उन्होंने देखा उस घोड़े को, ही न्यू दैट ही वुड बी एबल टू शिफ्ट हिज बर्डन टू इट्स बैक इट, somehow he could capture it। उन्होंने जब उसे देखा तो उन्होंने जान गए, वो जानते थे कि वुड, वो कर, वो ही विल बी एबल, वो समर्थ हैं, शिफ्ट हिज बर्डन, उसके ऊपर ये बर्डन, मतलब उसके ये बोझ उसकी पीठ में डालने को, वो कैसे भी करके, somehow मतलब वो कैसे भी करके, ही कुड कैप्चर इट, फिर उन्हें कैप्चर कर लेंगे, जब उसके ऊपर बर्डन डाल देंगे वो कैसे भी करके उसे कैप्चर कर लेंगे। वन डे ही कास्ट हिज नेट्स एंड कैप्चर इट, उन्होंने एक दिन उसे नेट्स, मतलब जाल में डाला, जाल से उसे करके उसे कैप्चर किया, और फिर उन्होंने हॉर्स को कैप्चर कर लिया। ही पुट अ सैडल ऑन इट्स बैक, मतलब क्या, गद्दीदार जो बैठते हैं, इसमें घोड़े बैठ के चलाया नहीं आता, वो गद्दी उसमें लगाया गया, एंड कर्व इन इट्स माउथ, और मुंह में क्या, कर्व लगाया गया, कीप इट्स एंड कॉन्फाइंड इन द प्रिजन, क्या उसे एक कैदी बना दिया गया, जैसे कैदी बनाते हैं जो आज़ाद होने वाला उस कैदी, उसे कैदी बना के उसे बांध दिया गया। द टाइगर रिमेन इन इट्स फॉरेस्ट होम, टाइगर क्या था, टाइगर रिमेन इट्स फॉरेस्ट होम, टाइगर के लिए होम क्या था, उसका जंगल, एंड द लायन के लिए उसका डेन, बट हॉर्स लॉस्ट इट्स होम, अगर घोड़े का होम क्या हो गया था, लॉस्ट हो चुका था, गुम हो चुका था। द ओपन फील्ड, उसका जो ओपन फील्ड जो उसका घर था उसे लॉस्ट हो गया था। इन स्पाइट ऑफ इट्स, इन स्पाइट ऑफ इट्स डीप लव फॉर फ्रीडम, इट कुड नॉट escape बॉन्डेज, उसे क्या, उसे आज़ादी पसंद थी, इसलिए क्या, उसका उसे आज़ादी पसंद थी, लव था इससे, इट कुड नॉट escape बॉन्डेज, इसलिए वो बॉन्डेज, मतलब उसके बंधन में, बॉन्डेज मतलब क्या, बंधन, बंधन उसे पसंद नहीं था, बंधन में कोई उसे रख नहीं सकता क्योंकि उसे आज़ादी पसंद थी। वेन लाइफ बिकेम अनड्रेबल, तो धीरे धीरे जीवन आगे बढ़ने लगा, लाइफ क्या होने, अनड्रेबल होने लगा, हिट किक वाइल्डली एंड द प्रिजन वॉल्स, वो क्या, दीवालों में, जहाँ चारों तरफ यदि उसे कैद कर रखा था, दीवालों में पैर लात मारने लगा, किक करने लगा वॉल्स में। बट आफ्टर कॉन्स्टेंट किक्स बिट्स ऑफ प्लास्टर बिगेन टू फॉल ऑफ, और जब भी वो किक मारता दीवालों पे, तो कि क्या, उसके लगातार किक मारने से उसकी जो दीवार होती थी वो क्या, उसकी प्लास्टर टूटने लगे, फॉल ऑफ होने लगे। इट मेड मैन एंग्री, और उससे गुस्से, दिमाग, इंसान और गुस्से होने लगे। दिस इज व्हाट आई कॉल इनएग्रेटेड, ये किससे चीज़ से बना हुआ है ये। ही सैड, उन्होंने कहा, आई फेड इट, आई हैव इंगेज सर्वेंट टू लुक आफ्टर इट, मैं इसके देखने के लिए नौकर रखूँगा, बट द रेस्ट एनिमल्स डज नॉट सी माई काइंडनेस, मगर ये मेरी दया का पात्र एकदम नहीं, उसने मेरी दया को देखा नहीं है, काइंडनेस को देखा नहीं, मतलब निर्दयता को देखा नहीं है। फर्म मेजर्स फर्म मेजर्स फर्म मेजर्स वेयर टेकन टू टेम द हॉर्स, फिर धीरे धीरे उन लोग क्या, उसको, हॉर्स को टेम करने लगे सब लोग। एट लास्ट मैन कुड से प्राउडली दैट थ्रेयर वॉज नॉट क्रिएचर मोर फेथफुल टू हिम, फिर लास्ट में धीरे धीरे इंसान ने कहा, प्राउडली, गर्व से कहा कि देयर वॉज नॉट क्रिएचर, ऐसा कोई प्राणी नहीं है जितना ये वफादार है। क्लॉज एंड हॉर्न्स इट हैड नॉट, उसके क्लॉ और हॉर्न तो है नहीं, नॉट डिड इट हैव टीथ, और न ही उसके दांत है जो काट ले, पुट इट विच इट कुड फीट बाइट, इवन किकिंग इट, बस उसे क्या होना है, किकिंग करना, क्या करना, किक मतलब लात मारना। Even kicking it had to give up for fear with whip,
बस उसे लात मारना था जिसकी वजह से सब कोई डर सकता है इंसान। ऑल दैट वॉज नाउ लेफ्ट टू इट नाउ वॉज डूइंग। और दूसरा क्या उसका, और उसके सिवाय उसकी क्या है, उसकी आवाज़ नहीं, उसकी गिनगिनाना जो उसकी आवाज़ होती है। वन डे क्रिएटर हियर द डिस्ट्रेस नीहिंग। उसकी एक दिन उसी नी मतलब क्या, उसकी घोड़े की आवाज़, जो उसकी डिस्ट्रेस आवाज़ थी, उसने उसको सुना। किसने? क्रिएटर ने, जो भगवान ने। ही वोक अप, उससे उठ गए फ्रॉम हिज मेडिटेशन, वो अपने ध्यान से उठ गए, भंग हो गए, उन्हें ध्यान टूट गया। लुक डाउन इट्स ओपन फील्ड द अर्थ। उन्होंने खुले मैदानों में देखा, अर्थ के, पृथ्वी के खुले मैदानों में देखा। द हॉर्स वॉज नॉट देयर, वहाँ घोड़ा नहीं था। ही सम वन डेथ एंड सैड। उन्होंने बुलाया, किसे बुलाया? समवन मतलब क्या, बुलाया किसे? मृत्यु देवता को, डेथ को, और कहा, पूछा, दिस इज दिस इज योर डूइंग, दिस इज योर डूइंग, दिस इज योर डूइंग, यू हैव गॉट होल्ड ऑफ माई हॉर्स। क्या तुम्हारा काम है, ये तुम्हारा काम है कि तुमने मेरे घोड़े को मार डाला और ले आके यहाँ रख दिया। गॉट ऑफ होल्ड, पकड़ मृत्यु मृत्यु के घाट उतार दिया, पकड़ लिया या मार डाला। डेथ सैड, मृत्यु ने कहा, इटर्नल फादर, पूज्य पिता, यू ऑलवेज लुक अपॉन मी विथ सस्पिशियन। आप हर समय मुझे संदेह की आंखों से देखते हैं। बट बी गुड इनफ टू कास्ट योर आई ऑन द हाउस ऑफ मैन। मगर क्या आप इंसानों को कभी अब उसने ऐसे देखे हैं? द क्रिएटर लुक डाउन अगेन एंड सॉ द हॉर्स स्टैंडिंग द नैरो वॉल स्पेस नीइंग वीकली। वो क्या, उन्होंने फिर नीचे देखा, अगेन नीचे देखा, और उन्होंने देखा क्या, घोड़ा खड़ा हुआ है। कहाँ? पतली सी वॉल स्पेस, छोटे स्पेस में, जो दीवार चारों तरफ घिरा हुआ है। एंड नीइंग वीकली, और रोज वहाँ हफ्ते में रोज क्या आवाज़ कर रहा है। हिज हार्ट वॉज फिल्ड विथ पीटी। उसकी भगवान का हृदय दया से भर आया। ही सैड, उन्होंने कहा, ही सैड टू मैन, उन्होंने मैन से कहा, अनलेस यू सेट द हॉर्स फ्री आई शैल गिव इट टीथ एंड क्लॉ लाइक द टाइगर्स। या तो तुम उसे छोड़ दो, किसे? या तो घोड़े को तुम आज़ाद कर दो, नहीं तो आई शैल गिव इट टीथ एंड क्लॉ लाइक टाइगर्स, नहीं तो मैं इसे टाइगर की तरह इसे दांत और क्लॉ दे दूंगा, दांत और पंजा दे दूंगा। मैन सेड, फादर, दिस क्रिएचर ऑफ योर डज टू डिजर्व फ्रीडम। उन्होंने कहा, क्या पिता, ये प्राणी, ये डज नॉट डिजर्व फ्रीडम, इसे आज़ादी नहीं उचित है, आज़ादी देना उचित नहीं है। लुक वाट अ नाइस टेबल इट आई हैव बिल्ड फॉर इट कम्फर्ट। देखो कितना अच्छा स्टेबल, मतलब एक घर बनाया हूँ, किसके लिए? इस घोड़े के लिए। फिटेड, कितना अच्छा घोड़ा स्टेबल है घोड़े के लिए, हमने। बट द क्रिएटर इंसिस्टेड दैट द हॉर्स शुड बी सेट फ्री। फिर भी उन्होंने क्या कहा? क्रिएटर ने कहा, उन्होंने और जोड़ दिया क्या, कि घोड़े को आज़ाद कर दो। मैन सैड, इंसान ने कहा, आई शैल ओबे योर विल, मैं आपकी आज्ञा पालन करता हूँ, बट लेकिन आई एम श्योर, मैं एकदम निश्चित हूँ, यू विल चेंज योर माइंड इन अ वीक एंड एग्री दैट माई स्टेबल इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर इट। और कुछ ही हफ्तों में आप अपनी जो ये निर्णय है आप बदलेंगे, और आप खुद बोलेंगे ये स्टेबल जो हमने बनाया है यही उसके लिए सबसे सही प्लेस है, सबसे सही जगह है। मैन देन कॉर्डेड टुगेदर द फ्रंट लेग्स ऑफ द हॉर्स एंड सेट इट फ्री। मैन ने क्या किया, उसके सामने जो कॉर्ड मतलब रस्सी से बांधा हुआ, जो एक साथ जो उसके पैरों को बांधा था रस्सी से, उसे खोल दिया, आगे के लेग्स को, और आगे के दोनों पैरों को, लेग्स को ऑफ द हॉर्स के, और सेट इट फ्री, उसे आज़ाद कर दिया। दस टाइड हिट कुड ओनली हॉप अबाउट द मैनर ऑफ फ्रॉग। जैसे मानो क्या मेढक की तरह कूदते कूदते वो भाग गया। फ्रॉम इवन द क्रिएटर कोड सी। अब स्वर्ग से वो क्रिएटर हॉर्स को देख रहे थे। क्रिएटर कुड सी द हॉर्स बट नॉट कॉर्ड। अब वो बस घोड़े को देखते, कॉर्ड को नहीं देखते। टेक फ्रॉम ही वेन क्रिएटर कुड सी द हॉर्स, बस घोड़े देखते बट नॉट द कॉर्ड, और कॉर्ड को नहीं, जो रस्सी थी उसको नहीं। ही ग्रीव रेड विद द सेम, वो लाल हो चुके थे क्या, शर्म के मारा। सो दैट वाज द शॉर्ट ऑफ क्रिएचर ही हैड मेड। वो क्या सोचने लगे, दैट वाज द सॉर्ट ऑफ क्रिएचर ही हैड मेड। उन्होंने सोचा क्या, मैंने कैसा एक प्राणी बना दिया। ही हैड मेटेड हिमसेल्फ दैट वाज द वन ऑफ द वर्स्ट ब्लंडर इनटू विच ही हैड।
उन्होंने अपनी गलती को स्वीकारा कि उन्होंने अपनी की हुई गलती से पछतावा किया, एंड विच ही हैड, जिन्होंने उन्होंने सोचा कि मैंने कौन सी गलती कर दी, इतनी बड़ी भूल मैंने मुझसे कैसे हो सकती, एवर फॉलन, कि मैं कैसे इतनी बड़ी गलती कर सकता हूँ। मैन सेड, मनुष्य ने कहा, व्हाट इज द टू बी डन विथ इट, आप क्या हो गया, आर देयर नो फील्ड्स इन द हेवन सो द माइट सेंट रोम, क्या आपके पास कोई स्वर्ग में कोई मैदान नहीं है इधर उधर घूमने लायक। द क्रिएटर आंसर, उन्होंने कहा, आई हैव हैड इनफ ऑफ इट, हमारे पास तो पर्याप्त फील्ड है। टेक द क्रिएचर बैक टू योर स्टेबल, मगर आप इसे क्या कहाँ ले जाओ, स्टेबल में ले जाओ। मैन सेड, मनुष्य ने कहा, बट फादर व्हाट अ बर्डन इट विल बी टू मी, आप कैसा बोझ दे रहे हैं मेरे ऊपर। द क्रिएटर आंसर, भगवान ने आंसर दिया, यस बट वाई एक्सेप्टिंग द बर्डन यू विल शो योर ग्रेटनेस ऑफ हार्ट, आप तुम भले इससे तुम्हारे लिए बोझ हो, इस बोझ के साथ साथ तुम अपना ग्रेटनेस, महानता दिखाओगे अपने हृदय का। इसके साथ इस लेसन किसने लिखाया था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। इसमें हॉर्स के क्रिएटिंग के बारे में अपनी अपनी ड्रीमिंग है उसको उन्होंने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने बताई है, ड्रीमिंग किस तरह उन्होंने इस एनिमल को क्रिएट किया। ओके, अब बाकी के लेसन के क्वेश्चन आंसर एक्टिविटीज़ हम नेक्स्ट इमेज में भेज देंगे। ओके, बाय।